वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉडी वाई दिस साइड। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं भी रेडी हो चुका हूँ अपने वर्कआउट के लिए। तो आज करूंगा मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स। मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, उनके साथ जाऊंगा। जाने से पहले मैंने कहा एक बारी कॉफी का कप पी लेना चाहिए, जिससे एनर्जी बनी रहेगी। और मिलते हैं आपको जिम में। तो यार जिम में सॉन्ग्स वगैरह चलने की वजह से ना यार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने वो सोचा कि मैं वॉइस ओवरिंग कर लूँगा। मैंने अच्छे से वार्म अप कर लिया था अपना। अब मैं अपना वार्म अप सेट लगाने जा रहा हूँ। पैक डेक फ्लाई से शुरू करूँगा अपनी चेस्ट को मैं, जिसकी वजह से मुझे अच्छा स्ट्रेच मिले और मेरी चेस्ट जो है वो वार्म अप में आ जाए और अच्छे से मुझे स्क्वीज़ करने का मौका मिले, क्योंकि मैं हमेशा अपने वर्कआउट जो होते हैं साइंस बेस्ड करता हूँ और मैं इसके बाहर नहीं जाता। तो देखना मैं कैसे कंट्रोल में लगाऊंगा। हाँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं कहीं ना कहीं, बट मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखा ही हूँ। मेरी इस चेस्ट की एक्सरसाइज में मेरी शोल्डर का पेन होगा, जिसमें मुझसे पूरा मूवमेंट्स डंबल में या बारबल्स में नहीं होगा, तो वहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। ओके, अब देखना मैं अपना वार्म अप सेट कंप्लीट कर रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि मैं 3 सेट पूरे लगाऊँ। फर्स्ट वार्म अप एंड 2 सेट्स मेरे वर्किंग हो। तो वार्म अप सेट के बाद मैंने रेस्ट ली। रेस्ट के बाद अब मैं करने जा रहा हूँ अपना वर्किंग सेट। अब मैंने वेट गेन कर लिया है इसका, मशीन का। देखते हैं तो मेरा वर्किंग सेट जो है अब मैं लगाने जा रहा हूँ। देखना कि मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहीं पे अपनी गलती दिख जाएगी। ज़्यादातर तो मेरा मोटिव वीडियोस बनाने का ये होता है कि मैं उसमें अपने पोस्चर को और अपनी फॉर्म को हमेशा देखता हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि ट्रेंड कैसे चल रहा है मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँ। नहीं, मेरा ये शौक़ बिल्कुल नहीं है और मैं ये करता भी नहीं। ठीक है, देखो अच्छे से स्लो मोशन में हमेशा लगाने की कोशिश की है मैंने, कि मुझे जो मैं चेस्ट लगा रहा हूँ तो मुझे चेस्ट के ऊपर ही फील हो, ये शोल्डर के ऊपर ना जाए, ये ट्राइसेप के ऊपर ना जाए। सो देखो, बट जितने भी रैप्स इसके आए हैं, जितने भी रैप इसके आए, मुझे इसके रैप्स अच्छे लगे मेरे, तो मुझे पूरा स्क्वीज़ मिला मेरी चेस्ट को और मुझे पता लगा कि हाँ मेरी एक्सरसाइज अब डन है। इसकी वजह से मैं तीसरे सेट के ऊपर गया ही नहीं, मैंने यहीं पे अपना कंप्लीट कर दिया। अपना सेकंड सेट पे मैंने अपनी चेस्ट का जो पैकेडेक फ्लाई की एक्सरसाइज थी मैंने कंप्लीट कर दी। ये लगा के मुझे बहुत मज़ा आया, द क्रेज़ी। अब अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए मैं लगाऊंगा इंक्लाइन डंबल्स। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बेंच पर लगाऊं, इंक्लाइन बेंच लगाऊं, बारबल पर लगाऊं, बट मैं क्या करूं, मेरे शोल्डर में पेन हो जाता है। तो इसलिए मुझे डंबल्स के साथ बिल्कुल धीरे परफॉर्म करना पड़ता है, अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि जो मुझे रेंज ऑफ मोशन पूरा मिल सके और मेरा पूरा माइंड मसल कनेक्शन बन सके, जिसकी वजह से मुझे अच्छा पंप और अच्छा जो मेरे गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। मैंने पहले भी बोला था कि मैं कोई पार्शलिटी नहीं करता जिम में। मैं अपने एक्सरसाइज अपनी कोई मेरी फैंसी एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चलता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ। देखो बिल्कुल नॉर्मल वर्कआउट कर रहा हूँ, पूरे इमोशन से कर रहा हूँ भी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई जल्दबाजी कर रहा हूँ या जल्दबाजी में करूँगा। जितने भी ये 25 के लगाए हैं मैंने, लास्ट टाइम 35 के डंबल लगाए थे। उसके बाद शायद मेरे शोल्डर में इंजरी हो चुकी थी, उसके बाद मैंने फिर डंबल कम कर दिया, 25 पर आ गया। इसके बाद 30 लगाने की कोशिश करूँगा, अगर लगे, वो भी हाफ मोशन में ही लगेंगे अगर लगेंगे तो। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैं वर्कआउट के बाद रेस्ट टाइम में अपने साथ वालों के साथ बहुत मस्ती करता हूँ। अगर ये एक्सरसाइज कर रहा होगा तो मैं इसके साथ इतनी मस्ती करूँगा ना, इसको इतने ऐसे कर दूँगा कि दांत निकाले और ये हंस पड़े, इससे वेट लिफ्ट ना हो। ऐसे करता हूँ मैं इसके साथ, बट जैसा भी है मेरे साथ हमेशा खड़ा होता है ये। तो अब जो है बारी आ चुकी है 30 के डंबल परफॉर्म करने की। कोशिश रहेगी कि पूरी लगा सकूँ, बट हाफ मोशन ही जा रहा है। मेरा लेफ़्ट साइड का जो शोल्डर है, नहीं राइट साइड का जो शोल्डर है, वो मेरा पेन होने लगता है जब ये नीचे डंबल आएगा ना। देखना बस इतना ही आता है, इसके बाद पेन शुरू हो जाता है मुझसे। बट हाँ ठीक है, इतना भी मैंने लगाया, अच्छा लगा मेरे से, इतने रैप निकले, अच्छे निकले। बट मुझे पूरा अगर मैं बोलूँ कि मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ, नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया इससे। बट चलो, बनता है इतना तो। अगर पेन है तो यार पेन भी होती है तो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। इसने मुझे पोस्चर सही कैसे करें, फॉर्म कैसे सही लगाएं, वो सिखाया है। सो मैं थैंक यू रहूँगा इस पेन का, जो मेरी ज़िंदगी में आई और मुझे इसने बहुत कुछ सिखाया। तो अब बारी आती है मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज की, जो है बेंच प्रेस। इसमें भी सेम शिट रहेगा। देखना मेरा शोल्डर, इसमें भी पेन होएगा, बट तुम्हें पता है कि मैं दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है कि मैंने लगाना है। एक्सरसाइज तो मैंने करनी है तो मैंने करनी ही है।
हाँ, अपनी फॉर्म सही रखूँगा, अपने लाइक स्लो रैप्स निकालूंगा, लाइक जिससे शोल्डर पे पेन ना हो, और देखूंगा कितने रैप्स आ पाते हैं मुझसे। अगर जितने रैप्स निकलेंगे ये सारे काउंट होंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा इससे 1 या 2 रैप ऊपर लगाने की कोशिश रहेगी मेरी। यही मेरा टारगेट होता है, ये जिसको मैंने अचीव करना होता है, और मैं ग्रोथ इसी को ही मानता हूँ। इसके पीछे मुझे पता था कि हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो मेरे साथ होता है मेरा दोस्त, वो मेरे पीछे आके हेल्पर बन जाता है, सपोर्टर बन जाता है मेरा आकर। ऐसा दोस्त आपके पास होना चाहिए जो आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा पीछे खड़ा हो, और आपको ऐसा कहे कि तू कर लेगा। मैंने बोल दिया था कि मुझसे होगा नहीं, इसने ही मुझसे करवाया है, और मैंने कर लिया। मैंने रैप निकाले इसके, बट ठीक है, कम निकले बट ठीक है, मज़ा आया लगा के मुझे। माई मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज ट्राइसेप पुश डाउन। मैं इसे हमेशा ही वी बार से लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इससे जो मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। पूरा ट्राइसेप स्क्वीज होता है, जिसकी वजह से ट्राइसेप का जो मसल है ना वो अच्छे से पंप हो जाता है, और पूरा दिखता भी है ट्राइसेप। और वो कट आपको दिख रहा होगा कट बनता, देखो है ना, लाइक ये ना पूरा दुखने लग जाता है जब मैं परफॉर्म करता हूँ अच्छे से। 10 या 12 रैप्स लगाऊँ ना, अच्छे से दर्द करता है मुझे बहुत मज़ा आया है। ट्राइसेप कैसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। एक अलग ही वाइब मेरे दिमाग में चलने लग जाती है कि शोडी पाड़ दे ट्राइसेप्स को, आज देखी जाएगी क्या होता है। ये भी मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है, EZ बार स्कल क्रशर। भाई जो इसका पंप है ना लोग हेड में आता है, तो आपको क्या बताऊँ यार। मेरी आर्म्स, मेरे ट्राइसेप्स मुझे जवाब दे देते हैं, भाई छोड़ दे यार। मैं इतना ज़िद्दी हूँ ना ट्राइसेप्स को लेकर यार, मैं क्या बताऊँ आपको कि ट्राइसेप्स की जितनी मर्जी एक्सी लगा लो मुझसे, मैं लगा लूँगा। बट मेरे दिमाग में एक बात ये भी चलती है कि ओवर ट्रेनिंग करूँगा तो मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। सो मुझे तो अच्छा लगा यार। यो इतना वेट लगाने के बाद मैं थोड़ा सा एक्शन मारता हुआ दिखाई दूंगा। ओ ये देखो, गैंग साइंस करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। बदमाश मत समझ लेना सालों, बदमाश नहीं हूँ मैं यहाँ का। सो दोस्तों, आज का वर्कआउट यहीं पे कंप्लीट हुआ और जा रहे हैं हम घर। ये बॉडी बिल्डर है, ये भी बॉडी बिल्डर है, मैं तो हूँ एथलीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।